हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वो इस पे है कि आज का जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का क्लास 10 सीबीएसई 2026। मैं एज अ केमिस्ट्री टीचर हूँ तो मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। पेपर जो मैंने देखा, मैंने क्वेश्चंस जो देखे बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेक्शन बी हमारा केमिस्ट्री होता है क्लास 10 में। तो 17 क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम रेशियो बताना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में होता है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, एक्टिविटी का क्वेश्चन है। मास का रेशियो नहीं पूछा गया, पूछा गया है वॉल्यूम का। तो आंसर विल बी 2:1 क्योंकि कैथोड पे 2 रेशियो हाइड्रोजन के होते हैं और एक होता है 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का। तो आंसर इज बी। नाउ विल कम टू सेकंड क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी, सिंपल एज इट इज। ग्लूकोज टूटता है तो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है? चैप्टर नंबर 1 का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, अगर वो रेड को लिटमस को ब्लू में बदलता है तो अगर मैं कौन सा ऐसा सॉल्यूशन डालूं जो इसके कलर को रिवर्स कर दे, मतलब ब्लू टू रेड कर दे? ऑब्वियस सी बात है, क्या होना चाहिए? एसिड। क्या होना चाहिए? एसिड। तो आंसर बी इज करेक्ट। ओके, हम आते हैं वापस 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स बाय सोप मिसल्स आर फॉर्म्ड। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिसल्स। मिसल्स में दो चीजें होती हैं, एक टेल होता है हाइड्रोफोबिक, एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक। तो यही पूछ रहा है कि हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट है और हाइड्रोफिलिक कौन सा पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिक टेल होता है अंदर वाला और हाइड्रोफिलिक होता है बाहर। इज ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर। सरफेस क्लस्टर की सरफेस पे हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक होता है इंटीरियर पार्ट पे। तो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो आंसर देंगे हमारा इज मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, पानी के साथ तुरंत रिएक्ट बोल रहा है, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो आंसर इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बोल रहा है कि एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का। वेरी गुड, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे हैं कि बताइए अगर एलॉय में एक मेटल तो है लेकिन दूसरा जो है फिक्स नॉन मेटल होना चाहिए। बहुत लोगों ने आंसर लगाया है एल्यूमिनियम, जो कि आंसर गलत है, जो कि आंसर गलत है। वो पूछ रहा है नॉन मेटल होना चाहिए दूसरा, तो वो मिलता है स्टील में। स्टील में नॉन मेटल पाया जाता है कार्बन के साथ। द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट जनरेटेड ड्यूरिंग। अब पूछ रहा है भैया एसिड को अगर डाइल्यूट करोगे तो क्या सेफ्टी मेजर है कि अपने आप को कैसे बचाओगे? तो आंसर ये है कि एसिड बाय एडिंग एसिड टू वाटर एंड कंटिन्यूअसली स्टिरिंग, उसको हिलाते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे। आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए इज correct. Now we will come to next question. Question number is 24. Assertion reason. तो बोल रहा है कि एक प्योर एथेनोइक एसिड है वो ग्लेशियर एसिड होता है। वेरी गुड। और रीजन बोल रहा है कि प्योर एथेनोइक एसिड often freezes during winter due to its low melting point। जैसे हल्की सर्दी होती है मेल्ट हो जाता है, फ्रीज जम जाता है। तो ये हमने पढ़ाई किया, तो क्या होता है ग्लेशियर एसिडिक एसिड। अब क्या ये असर्शन जो बोला है रीजन सही है? यस, सही बात बोल रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। अ कंपाउंड ए इज यूज्ड एज अ सोडा लाइम एक्सटिंग्विशर और बी है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस कौन रिमूव करता है? वॉशिंग सोडा Na2CO3। तो बी पता चल गया। फायर एक्सटिंग्विशर के तो कौन काम करता है? बेकिंग सोडा NaSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ रहा है 25 में। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। जिस बच्चे ने लिखा है CaSO3 गलत लिखा है, CaSO4.12H2O। अब टेंपरेचर में क्या, जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। जिप्सम को सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बताइए अकाउंट करिए कि सिल्वर नाइट्राइड सिल्वर क्लोराइड को ग्रे हो जाता है जब सनलाइट की प्रेजेंस में। चैप्टर 1 का क्वेश्चन, एक्टिविटी का क्वेश्चन, फोटो केमिकल फोटोलिटिक रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है।
लेड नाइट्रेट में ब्राउन कलर के फ्यूम्स क्यों निकलते हैं 26 का सेकंड? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, NO2 की वजह से। भैया बैग ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम को नाइट्रोजन गैस जो चिप्स खाते हैं, मैड एंगल जैसा, मुझे मैड एंगल बहुत पसंद है। अब उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है? इसलिए डाली जाती है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और चिप्स खराब ना हो जाए और आपको खाने में मजा आए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रेंसिडिटी। ओके, बिकॉज इट कैन कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड may get oxidized. So this is the answer, you can write it. अब आता है 27, बोल रहा है कि which method will be used to convert respective metal? Carbonate, calcination, sulfide, roasting. Okay, next question पे आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, कि बोल रहा है भैया बताइए एल्युमिनियम जॉइनिंग रेलवे ट्रैक, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, पिक्चर भी बनी है आपकी बुक में। एल्युमिनियम को Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेंगे, इसको थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन, Al2O3 प्लस Fe। अब ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं उसमें जो एनोड और कैथोड उस पे क्या निकलता है? देखिए, एक पे इंप्योर कॉपर होता है, एक पे प्योर कॉपर होता है। कैथोड पे हमारे पास मिल रहा है क्या? इंप्योर कॉपर, और एनोड पे मिलेगा प्योर कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट ऑल द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड टू फॉर्म Zn फ्रॉम ZnS। पहला ZnS रोस्टिंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ZnO मिल जाएगा, फिर ZnO का रिडक्शन करेंगे कार्बन से तो Zn मिल जाएगा, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर देंगे। ओके, सेकंड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्वड इन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, सिर्फ दो ही के साथ निकालता है, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। क्यों नहीं निकालता? नहीं निकालता बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि पीएच से बोल रहा है, पीएच डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, कहानी नहीं पढ़ेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? स्ट्रेंथ बताता है H+ और OH- आयंस की। अब बोल रहा है कि भैया तीन सॉल्यूशन है ABC, पीएच है 357, किसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन है +? ध्यान रखिएगा, लो पीएच वैल्यू हाई H+ आयन, बस सिंपल, लो पीएच वैल्यू हाई H+ आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे इजी क्वेश्चन बोर्ड देगा भी नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पूछ लिया और क्या चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। पहली बार मुझे दिख रहा है कि सीबीएसई इतने इजी क्वेश्चन पूछ रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो अपने आसानी से डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, वीक एसिड जो पूरी तरह डिसोसिएट ना। अंडर व्हाट कंडीशन रेन वाटर कॉल्ड एसिड है? अगर पीएच उसका रेन का 5.6 से कम हो जाए। अरे बताइए वीक एसिड कौन है? ये क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, इसमें वीक एसिड कौन है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक हो गया आपका एसिडिक और फॉर्मिक, सिंपल, खत्म आंसर, मिल गया आपको 2 नंबर 1 नंबर। पढ़ के जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी वो इन क्वेश्चन को पूरे पेपर को केमिस्ट्री के आधे घंटे में सॉल्व कर सकता है, इतनी गारंटी सर बोलता हूं। अच्छे से केमिस्ट्री का उसने एनसीईआरटी से बुक पढ़ ली होगी, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायो, तीनों चीजें। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बन C4+ क्यों नहीं बनाता, C4- क्यों नहीं बनता? अगर भैया 4+ कैसे बनाया? कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना समझते हैं कितनी मैसिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 4- अरे भैया 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10 प्रोटॉन हो जाएंगे, कार्बन 10 प्रोटॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकता अपने अंदर, खत्म आंसर। होमोलोगोसिस, जिसकी फंक्शन ग्रुप सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस डिफर बाय CH2 ग्रुप या फिर 14 यूनिट। अब बोल रहा है कि C4H10, C3H8, C2H6 इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जितनी लंबी चेन उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज द नंबर ऑफ चेन, कार्बन चेन नंबर और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस एंड हेंस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑल से बनाएगा। अब देखिए ये भी नहीं चल रहा है, हिलने लगा है, इतना इजी पेपर आ गया। ऑल से ओई बनाएगा। आयुर्वेदिक नेम बताइए भैया इसका, सिंपल, एल्डिहाइड ग्रुप, प्रोपेनल,
प्रोपाइन, सिंपल। बताओ इससे अच्छा यूपीएससी ने क्या पूछेगा भैया सीपीएससी में चैप्टर नंबर 4 से। और बताइए अगला क्वेश्चन। केमिस्ट्री तो बिल्कुल मतलब हलवा दे दिया, वो भी ठंडा, गर्म नहीं दिया, पूरा पूरा मॉडरेट दिया जो आप मजे से खा सके। गुजारे में खाते हैं ना प्रसाद वाला हलवा, बस वैसा ही पेपर इतना स्वादिष्ट है केमिस्ट्री का। अब बोल रहा है कि एथेनॉल रिएक्ट विद एथेनोइक, क्या होगी रिएक्शन? लिख दिया, हिंट दे दी, स्वीट स्मेल, ईस्टर। लिख दीजिए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इज ईस्टर। रिएक्शन लिख दीजिए सिंपल एज इट इज। क्या होता है? CH3 COO C2H5, दिस इज द फॉर्म ऑफ ईस्टर। भैया बताइए व्हाई सोप डू नॉट प्रोड्यूस फोम विद हार्ड वाटर? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, इस वजह से वो वहां पर लेथर नहीं स्कम बनाता है। दैट्स इट, खत्म। केमिस्ट्री खत्म हो गया आपका। ओके देखते हैं, खत्म हो गया केमिस्ट्री। ये पेपर था केमिस्ट्री का। कितनी देर में सॉल्व किया? मैं आप बोलेंगे सर आपने तो पढ़ा हुआ है, इसलिए पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने भी तो पढ़ा है ना। तो एनसीईआरटी ने अच्छी पढ़ी होगी तो 80/80 साइंस में आराम से ला सकता था, कोई इशू नहीं था इस पेपर में। और केमिस्ट्री के ऊपर आप खुद देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन